नमस्कार मित्रों, राधे राधे। एक ऐसा रहस्य जिस पर सदियों से मतभेद रहा है, जिसे आज तक बहुत कम लोग सही ढंग से समझ पाए हैं। क्या माँ तारा, माँ एकजटा और माँ उग्रतारा तीन अलग-अलग देवियाँ हैं, या ये एक ही परम शक्ति के तीन रहस्यमयी स्वरूप हैं? अगर आप इंटरनेट पर खोजेंगे, तो हर जगह अलग-अलग जवाब मिलेगा। कोई कहता है ये तीन स्वतंत्र देवियाँ हैं, कोई कहता है एक ही देवी के अलग-अलग रूप हैं। सच्चाई इतनी उलझी हुई क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरनेट की सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, शास्त्रों तक कोई जाता ही नहीं। आज हम यही करेंगे, सीधे शास्त्रों में जाकर इस रहस्य की तह तक पहुँचेंगे, और ये सिर्फ शुरुआत है। ये हमारी नई सीरीज, जिसका नाम है माँ तारा संपूर्ण रहस्य, का पहला भाग है, जहाँ हम माँ तारा के हर रहस्य को एक-एक करके प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर खोलेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 10 महाविद्या परंपरा में माँ तारा को आदिशक्ति का दूसरा महाविद्या स्वरूप माना गया है। ये क्रम मुंडमाला तंत्र और शक्ति संगम तंत्र जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है, जहाँ सभी 10 महाविद्याओं का क्रमबद्ध उल्लेख मिलता है। तारा शब्द का अर्थ है वह देवी जो अपने भक्तों को संसार रूपी सागर, भय, दुख और संकट से पार उतार दें। इसीलिए उन्हें तारिणी भी कहा जाता है। पर जब हम गहराई में जाते हैं, तो बृहन्नील तंत्र जैसे ग्रंथों में माँ तारा के अनेक स्वरूपों का वर्णन मिलता है। इनमें सबसे प्रमुख है माँ तारा, माँ एकजटा और माँ उग्रतारा। यहीं से लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होता है, क्या ये तीनों अलग-अलग देवियाँ हैं? शास्त्रीय दृष्टि से इसका उत्तर स्पष्ट है, नहीं। बृहन्नील तंत्र स्वयं कहता है कि इन तीनों स्वरूपों के रहस्य, कार्य और ध्यान भिन्न जरूर हैं, पर इनकी मूल शक्ति एक ही है। जिस प्रकार एक ही जल कभी शांत नदी बनकर बहता है, कभी विशाल समुद्र बन जाता है और कभी प्रचंड जलप्रपात यानी झरने का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार एक ही परम आदि शक्ति आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग रूपों में प्रकट होती है। माँ तारा करुणा, ज्ञान, संरक्षण और मोक्ष प्रदान करने वाली माता हैं। वे भक्त को भय से मुक्त कर दिव्य मार्ग पर अग्रसर करती हैं। तारा तंत्र और निरुत्तर तंत्र में वर्णित माँ एकजटा उसी शक्ति का योगमय अत्यंत गूढ़ स्वरूप है। उनका नाम एकजटा इसलिए पड़ा कि वे एक विशाल जटा धारण करती हैं। ये स्वरूप तप, एकाग्रता, आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। रुद्रयामल तंत्र में इस स्वरूप से जुड़े विशेष कवच और साधना विधि का भी उल्लेख मिलता है। और जब वही करुणामयी माता अधर्म, दुष्ट शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने के लिए प्रकट होती हैं, तब उन्हें उग्र तारा कहा जाता है। कालिका पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए देवी ने प्रचंड नीलवर्ण स्वरूप धारण किया था। पर याद रखिए, उनका ये उग्र भाव केवल दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए वे आज भी उतनी ही करुणामयी माता हैं। यही कारण है कि कई चित्रों और मंदिरों में इन तीनों के स्वरूप अलग-अलग दिखाई देते हैं। उनका कार्य, भाव और प्रतीक भले अलग हों, पर मूल शक्ति एक ही है। एक बात और ध्यान रखिए, विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों और ग्रंथों में इन स्वरूपों का वर्णन थोड़ा भिन्न भी मिल सकता है। कुछ परंपराओं में एक तीसरा स्वरूप भी नील श्रुति का बताया गया है। इसलिए एक चित्र, लोक कथा या इंटरनेट की अधूरी जानकारी के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। शास्त्रों का सही अध्ययन हमेशा गुरु परंपरा और प्रमाणिक ग्रंथों के साथ ही करना चाहिए। अब सवाल ये है, अगर ये तीनों एक ही शक्ति हैं, तो फिर इनके रूप, मंत्र, ध्यान और उपासना में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? और खुद माँ तारा की उत्पत्ति कैसे हुई? ये हम इस सीरीज के अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। अगर ये रहस्य आपके लिए नया था, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरी सीरीज का एक भी भाग ना छूटे, और कमेंट में लिखें जय माँ तारा। जय माँ तारा।